बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एक्टिव एकेडमी लेक्चर 2। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्लासेस को। हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन को लास्ट टाइम हमने पिलर ऑफ होप पे डिस्कशन की थी। आज हम स्टार्ट करें इनकैप्सुलेशन, जिसको हमने पढ़ा था कि इनकैप्सुलेशन आपके पास क्या होता है। इनकैप्सुलेशन हमारे पास होता है कम्बिनेशन ऑफ इनकैप्सुलेट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। क्लासेस हमारे पास क्या है? क्लास हमारे पास होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। हम लोगों ने बिल्ट इन डाटा टाइप के बारे में पढ़ा हुआ है। इंट, फ्लोट, डबल, करैक्टर, बूल, ये सब क्या है? बिल्ट इन डाटा टाइप है जो लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। एरे हम लोगों ने पढ़ा है कि एरे हमारे पास क्या होता है, जब हमने सेम टाइप का डाटा इकट्ठा करना होता है तो फिर हम एरे यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होती है ऑफ सेम टाइप है फिक्स साइज। लेकिन जब हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप का डाटा है लेकिन सिंगल एंटिटी में है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लासेस। क्लासेस हमारे पास क्या है कि हमारे पास है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो है ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक है आपके पास डाटा मेंबर्स और एक है आपके पास मेंबर फंक्शन। ठीक है, डाटा मेंबर आपके पास क्या है? वो वेरिएबल्स जो पार्ट हैं क्लास का, और मेंबर फंक्शन कौन से हैं? वो मेथड्स जो पार्ट है क्लास का। ठीक है, एक क्लास के जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एक एग्जांपल की थी, हम लोगों ने फंक्शन मेथड वाले जो प्रोग्राम था उसके अंदर हमने मेथड वाले लेक्चर के अंदर तीन मेथड देखे थे। एक हमने इवन आर्ट का, पॉजिटिव नेगेटिव का, और एक हम लोगों ने शायद कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, हम ना एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल लेंगे, उसको हम सेट करेंगे, शो करेंगे, उसके हम डिफरेंट मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। अगर आपको इसका सिंटैक्स नहीं पता जावा का, तो आप जो दूसरी प्लेलिस्ट है जो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग विद जावा, उसको एक बार देख लें, क्योंकि उसमें सारा फंडामेंटल मैंने जावा में करवाया और उसमें एक एक चीज़ का बताया। ठीक है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टेटस, हमने क्या किया? इम्पोर्ट कर लिया जावा का यूटिल पैकेज, क्योंकि हमें स्कैनर चाहिए। स्कैनर क्लास किस लिए इस्तेमाल होती है? इनपुट के लिए। तो इनपुट अगर करनी है तो ये लाइन पेट है, ये आपने लिखनी ही लिखनी है। क्लास इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास। स्मॉल है ये। माई क्लास, मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी। वेरिएबल फीचर्स जो होते हैं उसको हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री असेस स्पेसिफायर्स। कौन कौन से असेस स्पेसिफायर्स हैं? पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये जो प्रोटेक्टेड है ना, ये तो इनहेरिटेंस में चलेगा। प्राइवेट और पब्लिक क्या है? प्राइवेट वो जिसका असेस विद इन द क्लास होता है, क्लास के बाहर असेस नहीं कर सकते। वो वेरिएबल हो, वो फंक्शन हो, वो जो भी हो, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। पब्लिक वो जिसको आप क्लास के बाहर यानी कि मेन में भी और दूसरे फंक्शन या दूसरे क्लासेस भी इससे असेस कर सकते हैं, वो पब्लिक होते हैं। याद रहे कि डाटा मेंबर हम प्राइवेट रखते हैं और मेंबर फंक्शन हम पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखते हैं। हम वेरिएबल जो है वो प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं लेकिन इनहेरिटेंस में। ठीक है, फिलहाल हमने क्या करना है? हम यहाँ पर अपना असेस स्पेसिफायर लगा रहे हैं। एक वेरिएबल मैं सिर्फ ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ प्राइवेटली ले रही हूँ इंट नम। एक वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है, अब ये वेरिएबल मेरा क्या है? डाटा मेंबर। ये वेरिएबल क्या है? डाटा मेंबर। और मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, वो पब्लिकली बनाऊंगी। पब्लिक वाइड सेट, दिस इज कॉल्ड सेटर। एक वेरिएबल मैंने लिया जो मतलब मेन से आएगा एन के नाम से, और वो आके सिर्फ और सिर्फ मेरे
वेरिएबल को सेट कर देगा मेरे डाटा मेंबर को, क्योंकि हम इसको क्लास के बाहर असेस नहीं कर सकते, तो इसको इस्तेमाल करने का, असेस करने का तरीका करके है फंक्शन। इसको सेट किया। अब आगे जितने भी, अब अगर हमने इसकी वैल्यू देखनी है तो हम शो का फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास कहलाता है डाटा मेंबर। ये जितने चाहें उतने रख सकते हैं, जितने डिफरेंट टाइप के चाहें उतने रख सकते हैं आप। इंटीजर, फ्लोट, डबल, जितने चाहें उतने टाइप के रख सकते हैं। और जितने भी मैं फंक्शन बनाऊंगी वो होंगे मेंबर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं सेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेटर। ये यूज होता है फंक्शन, ये यूज होता है क्लास के वेरिएबल को सेट करने के लिए। जितने वेरिएबल यहाँ होंगे उतने यहाँ पे आएंगे। 90% ऐसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल रखे होंगे, जिसमें 2 इंटीजर को सम करके तीसरे में रखना है, तो दो जो यूजर से हमने सेट करना है, तो सेटर आपके लिए वो इस्तेमाल होता है। शो का फंक्शन गेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो वैल्यू को शो करवाता है। ये आप समझ लीजिए कि क्लास में ये चीज पेट है। जितने भी वेरिएबल हैं उनके लिए सेटर बनेगा और गेटर बनेगा। बाकी फंक्शन आपके सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं। हम इवन ऑड वाला करने लगे हैं जी। पब्लिक वाइड जो हमने मेथड किया था उठा के बस मैं यहाँ डाल रहा हूँ। इवन ऑड, पहले हम एक वेरिएबल लेके आए थे, लेकिन अब हम इसमें वेरिएबल नहीं लाएंगे क्योंकि हम सेटर में उसे सेट कर चुके हैं। इफ नम रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इवन। ठीक है, नंबर इज इवन। हैज सिस्टम, सिस्टम कैसे बड़ा है? डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज, ये मैं कंकेटिनेट कर रही हूँ, नंबर इज, लेकिन मैं कंकेटिनेट, चले नंबर इज बाद में करेंगे जब वेरिएबल शो कराना है। नंबर इज और, ठीक है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे कंकेटिनेट करके नंबर भी शो कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं ये फंक्शन बन, अब मैं दूसरा फंक्शन बना रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है। पब्लिक वाइड पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें भी कोई वैल्यू नहीं लानी क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं। इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पॉजिटिव एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेगेटिव। ये फंक्शन 1, ठीक है। अब मैं मेन फंक्शन बनाने जा रही हूँ। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। ओके, आपको पता है सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। मैं माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। माई क्लास ओबीजे इज इक्वल टू न्यू माई क्लास। इसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। स्कैनर मैं इन नाम रख रही हूँ, इन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद एक वेरिएबल n1 के नाम से, या जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। यहाँ मैं यूजर से कहूंगी कि वो यूजर एंटर करे, प्लीज एंटर अ
वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे n1 इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सेटर को कॉल करना है, ठीक है। हम किसके थ्रू, ओबीजे के थ्रू, ओबीजे डॉट सेट, ओबीजे डॉट सेट। सेट के अंदर हम क्या रखेंगे, n1 वैल्यू सेट करने के लिए। फिर हम जो चाहे फंक्शन कॉल कर सकते हैं, यानी कि हम यूज़र से बेशक पूछ लें कि वो, जिससे हमने लास्ट टाइम किया है, कि वो इवन ऑड वाला फंक्शन कॉल करना चाहते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो पहले हम सिंपल करेंगे, ओबीजे डॉट इवन ऑड, और हमें अगर कोई वैल्यू नहीं देनी, और उसके बाद हम करेंगे ओबीजे डॉट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे मेन बंद करेंगे और यहाँ पे हम अपनी क्लास बंद करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ड्राई रन करके आपको समझाती हूँ। आप मेन में है, जैसे ही हमने यहाँ पर आए, इस जगह पे हमें मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके अंदर एक वेरिएबल होगा आपके पास नाम के नाम से, ठीक है। और आपके पास एक सेटर होगा, एक गेटर होगा, एक इवन ऑड का फंक्शन होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव का फंक्शन होगा। ये ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या, कि हमने इनकैप्सुलेट किया डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इन अ सिंगल एंटिटी, और वो सिंगल एंटिटी क्या है, ओबीजे। अब आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बनाए, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के अपना वेरिएबल होगा। आप जिस तरह हम इंटीजर टाइप के या किसी भी टाइप के जितने चाहे उतने वेरिएबल बना सकते हैं, इसी तरह माई क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इसके जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वेरिएबल होंगे। अगर ये मैंने तो सिर्फ एक रखा है, आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। और फिर वो जितने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है BSCS थर्ड, अब उस BSCS थर्ड के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब उसके क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट के अपने 6 सब्जेक्ट होंगे सेम, लेकिन हर सब्जेक्ट के अपने अपने मार्क्स होंगे, ठीक है। इसी तरह जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सबके सेम वेरिएबल्स होंगे, लेकिन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो सबकी अपनी अपनी होगी। क्लियर होती है इतनी बात। अभी हमने क्या किया, ओबीजे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ, एक n1 नाम का मेमोरी में वेरिएबल बन गया, और ये आउटपुट आनी स्टार्ट हुए। आउटपुट में क्या है, प्लीज एंटर अ वैल्यू, ठीक है। एंटर अ वैल्यू हम करते हैं, सपोज 4, ठीक है। अब वो 4 किस में चला गया, n1 के अंदर। यहाँ से फिर हमारे सेटर का आना, सेटर फंक्शन आपको पता है कि इसके अंदर मौजूद है, हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है सेटर। यहाँ से कंट्रोल इधर आया 4 लेके, लोकल वेरिएबल एन क्रिएट हुआ, ठीक है। और हमारा जो नम है, इसके अंदर क्या चला गया, 4, ये सेट हो गया। और सेट फंक्शन का काम कंप्लीट। वहां से कंट्रोल वापसी आया है किधर, इस जगह बनाओ। हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, इवन ऑन का। इवन ऑन द फंक्शन में आपके पास जैसे ही कंट्रोल जाएगा, ये नाम में क्या पड़ा हुआ है, 4 रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, और आपको क्या शो हो जाएगा, इवन। इस जगह पे आपको पहले शो हो जाएगा इवन, फिर कंट्रोल इधर आएगा, और आपने क्या कॉल किया हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव। कंट्रोल जाएगा यहाँ में, नम में क्या पड़ा हुआ है, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस इट इज। तो आप क्या शो करवा दोगे, पॉजिटिव, और कंट्रोल वापस आएगा, और आपका ये कंप्लीट है। ये सिंपल सी एक क्लास हमने बनाई है विद 1 वेरिएबल, एक सेटर है, एक गेटर है, एक पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोग्राम है इसके अंदर, वो फंक्शन है इसके अंदर, और एक इसके अंदर फंक्शन है इवन ऑड का, ठीक है। जैसे हमने पहले समझा था, सिर्फ हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास का, एक बनाया स्कैनर का, और हमने उस माई क्लास के एक ऑब्जेक्ट से तीनों फंक्शंस को कॉल कर दिया। लेकिन अच्छी बात वही है, जैसे हमने पहले मेथड वाले में सीखा था, कि हम यूजर से पूछ लें कि वो कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहता है ऑप्शन में, क्या वो इवन ऑड करना चाहता है या पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वो जो फंक्शन कहेगा हम वो कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ अभी के लिए इतना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्लासेस को मजीद दोबारा डिटेल में करेंगे, और इसकी 1-2 क्लास जो है लेक्चर हम और अपलोड करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।